नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो विदेश मंत्री भी रहे और बेंगलुरु में वैल्कन जो सिटी है उसे बनाने का भी इनका नाम जाता है। 9 और 10 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात जब देश के लोगों ने एक बेशकीमती हीरे को खो दिया और ये कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली का ऑप्शन तैयार करने के लिए इनको जाना जाता है। बेंगलुरु शहर को कर्नाटक की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है और बेंगलुरु एजेंडा टास्क फोर्स की स्थापना भी इन्होंने की। पूरे राज्य में आईटी का महत्वपूर्ण विकास कराया। इनका नाम ये कोई और नहीं है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सोमान हली मलैया कृष्णा यानी कि एस.एम. कृष्णा थे, जो अब नहीं है, लेकिन एक निर्दलीय विधायक से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते वो रह गए, चुक गए। एस कृष्णा ने अपने कार्यकाल में ऐसे काम किए जिनके लिए हमेशा उन्हें याद किया जाता रहेगा। 50 सालों तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज जनता के लिए बुलंद की। बाद में राजनीति में राह बदलकर बीजेपी के हो गए, लेकिन 13 साल पहले विदेश मंत्री रहते हुए अमेरिका में उन्होंने एक ऐसी भूल की जिसकी याद आज भी होती है और लोग इसके जिक्र करते हैं। कौन सी थी भूल और एस.एम. कृष्णा कौन थे, ये आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। एस.एम. कृष्णा देश के ऐसे नेता रहे जो जितने कांग्रेसी थे उतने ही भाजपाई भी। जीवन भर कांग्रेस का डंडा उठाकर काम किया। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और गांधी परिवार के लिए निष्ठावान रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब न कांग्रेसी रहे न बीजेपी। फिर भी कृष्णा के लिए आंसू दोनों पार्टियों के नेताओं ने बहाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एस.एम. कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। 9 और 10 दिसंबर की रात को उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त की और उनके निधन पर पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी ने दुख जताया, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया हुआ है। राज्य के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार भी दुखी नजर आए और वैसे दोनों के बीच में रिश्ता खास भी रहा है। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो डी.के. शिव कुमार एस.एम. कृष्णा से मिलते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते वायरल हुए थे। तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं था कि डी.के. और कृष्णा के बीच में रिश्ता कांग्रेस के चलते ही नहीं, पारिवारिक भी था। डी.के. शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या की शादी कैफे कॉफी डे के वालों के घर पे हुई और वीजी सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मालविका हेगड़े के बेटे अमर्त्य से ऐश्वर्या की शादी हुई। मालविका के पिता और अमर्त्य के नाना हुए एस.एम. कृष्णा। बेटी के ससुराल के रिश्ते से डी.के. शिव कुमार का सम्मान करते थे। भारतीय राजनीति में तत्कालीन कांग्रेस के नेता एस.एम. कृष्णा को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यकाल 1999 से 2004 के दौरान आईटी क्रांति को बढ़ावा देकर बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली बनाने का श्रेय इनके नाम से ही जाता है। आप सुनते होंगे कि बेंगलुरु आईटी सेक्टर का हब है, तो उनके शुरुआत योजना शासन ने आईटी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया, जिससे बेंगलुरु को भारत के तकनीकी केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान मिली और उनके नेतृत्व में शहर में ग्लोबल टेक हब भी आकर्षित हुआ। नौकरियां पैदा की, अर्थव्यवस्था को भी नया रूप दिया और ये वो दौर था जब दुनिया आईटी सेक्टर की रेस में लगातार आगे बढ़ रही थी। एस.एम. कृष्णा ने बेंगलुरु एजेंडा टास्क फोर्स यानी कि BATF की स्थापना की, जिसमें नंदन नीलेकर्णी जैसे बड़े नाम जुड़े और यह टास्क फोर्स बेंगलुरु की बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए, आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रलाइज है। आईटी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट का मानना है कि उनके प्रयासों से न केवल युवाओं को रोजगार मिला, जबकि एआई दुनिया में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली का ऑप्शन भी माना। मतलब ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर एस.एम. कृष्णा ने वो काम किया जो राज्य की बेहतरीन के लिए था। ऐसा कर उन्होंने हैदराबाद से भी बड़ा आईटी हब के रूप में बेंगलुरु को विकसित कर दिया। अब बात करते हैं एस.एम. कृष्णा के पर्सनल लाइफ की। तो 1932 में जन्मे एस.एम. कृष्णा ने 1960 के आसपास अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की।
1962 में उन्होंने मधुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता और इसके बाद वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1968 में मांड्या लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीता। 1971 से उन्होंने 360 डिग्री को यू टर्न ले लिया और अपनी राजनीतिक पारी को बेहतर बनाया। एस.एम. कृष्णा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस वही पार्टी थी जिसके उम्मीदवार के सामने उन्होंने राजनीति में अपनी पहली जीत हासिल की थी। निर्दलीय चुनाव भी जीता। 1971 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने मांड्या लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा और जीता। 1985 में एस.एम. कृष्णा फिर से राज्य की राजनीति में लौटे, विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने उस पारी की शुरुआत की जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये बात है 1999 से 2004 तक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, बेंगलुरु में आईआईटी का तगड़ा हब तैयार किया और एक निर्दलीय विधायक से अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले कृष्णा 2004 में देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कहते हैं कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने एक साथी अर्थशास्त्री को बताई थी। फिर दिसंबर 2004 से मार्च 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में एस.एम. कृष्णा ने विदेश मंत्री का भी पद संभाला और इसी पद पर रहते हुए 11 साल पहले एक भूल कर बैठी, वो भी अमेरिका में। दरअसल उस वक्त एस.एम. कृष्णा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान गलती से भारत का बयान पढ़ने के बजाय पुर्तगाल के विदेश मंत्री का बयान पढ़ना शुरू कर दिया। एस.एम. कृष्णा करीब 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री लुइस अमाडो का बयान पढ़ते रहे और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि बयान के शुरुआती भाग संयुक्त राष्ट्र विकास और सुरक्षा से संबंधित सामान्य मुद्दों पर केंद्रित था। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत हरदीप सिंह पुरी के टोकने पर उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और उसे रोक दिया। कांग्रेस में रहते हुए एस.एम. कृष्णा ने जनता की भलाई के लिए खूब काम किया। उनके योगदान को भी याद किया जाता है, लेकिन मार्च 2017 में उन्होंने कांग्रेस से अपना करीब 50 साल पुराना नाता तोड़ लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। जनवरी 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि उसे जन नेताओं की जरूरत है या नहीं। कहीं ना कहीं उनके इस बयान में कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी साफ नजर आई। जनवरी 2023 में एस.एम. कृष्णा ने घोषणा की कि अब वह सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे और इसी साल सरकार ने एस.एम. कृष्णा को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। और अब दिसंबर 2024 में 9 से 10 दिसंबर के दरमियानी रात एस.एम. कृष्णा नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा हमेशा से होती रहेगी और हो भी रहेगी। फिलहाल आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।